लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों, ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि भारत किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, प्रसाद की गोली से नहीं मरा। ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा। जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है भाई। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है। ऐसा वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अभी इमरान खान तो मान रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है एनकाउंटर, जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप देखेंगे तारतम्य पूरा मिला हुआ दिखेगा, यहां से लेकर के शेम पित्रोदा तक, ये शेम पित्रोदा तक सब कुछ मिला हुआ दिखेगा। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि भारत की जनमानस की इस पीड़ा को आप जरूर स्थान दें, इस विषय को आगे बढ़ाएं। मैं मूलतः इस पूरे विषय पर इनकी शेम पित्रोदा की घोर निंदा करता हूं और ये जरूर कहता हूं कि कांग्रेस आजीवन निष्कासन करे तो जनता माफ करेगी। इतना बड़ा बयान आ गया। जी भैया, मैं सोचता हूं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं, समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले, तो अपना काम। जी, ये बयान आया है, ये क्या आपको लगता है प्रायोगिक है? दूसरी बात, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है या गांधी परिवार के लोग इसमें चुप्पी क्यों साधे बैठे? नहीं, विषय चिंता का तो यही है ना, ये 100 साल की पुरानी पार्टी है, अब तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनके सरकार बनने की उम्मीद इनको खुद नहीं है क्योंकि इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? और सरकार नहीं बन रही है और वादे बड़े बड़े होते हैं। ये चुप रहते हैं इन मसलों पर। ये कुल मूलतः विभाजन चाहते हैं, मूलतः विभाजन चाहते हैं। दक्षिण भारत को अलग देश बनाना चाहिए ऐसा कहने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। भारत, देखिए, नए 3 कानून आए हैं अभी, भारत की संसद में पारित कानून आए हैं। उस कानून में लोगों को क्या लगता था, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ प्रावधान है, अपन मिलकर एक बार और चर्चा किए थे इसके बारे में, कि राजद्रोह खत्म हो गया है। अभी राजा को आप जी चाहे जितनी गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रद्रोह नहीं चलेगा। इसका प्रावधान है, बहुत स्पष्टता है उसमें। राष्ट्रद्रोह, देश के बारे में गड़बड़ करोगे तो नहीं होगा, ठीक। राजा को गाली दे दो आप जितना दे। तो ये कांग्रेस जो कुछ कर रही है, उनसे बयान करवाना फिर चुप रह जाना, कुल मिलाकर देश में विभाजन की स्थिति लाना चाहती है। कुल मिलाकर देश को जिस तरीके से उन्होंने 370 को 60 सालों तक पाल कर रखा, विभाजित रखा लगभग देश को, जिस तरीके से भारत के विभाजन में उन्होंने मैं कहता हूं कि सहयोग किया। सब बूढ़े हो गए थे, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता था, कोई जेल नहीं जाना चाहता। ये नेहरू जी के बयान है भाई, मेरे नहीं, और इसलिए सबने विभाजन स्वीकार कर लिया। क्या ऐसे विभाजन स्वीकार हो सकता है देश का? क्या विभाजन ऐसे स्वीकार हो सकता है देश का? हालांकि सैम पित्रोदा पार्टी मूल के हैं। राजीव गांधी मार्गदर्शन सैम पित्रोदा से दिया करते थे
और माना यही जा रहा है, जैसे मोदी जी ने मंच से कहा, शहजादा जो है अपने अंतर से मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो विदेशी मूल नहीं, विदेश में फंसे हुए लोगों से मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? नहीं, वही तो बात है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष बनाकर रखे थे। बाकी अध्यक्ष तो राज्य देश के स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय उनके यूनिट के अध्यक्ष थे। और वो शहजादे तो शेम पित्रोदा से मार्गदर्शन लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं, बता चुके हैं वो पहले। यही तो स्थिति है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदुओं की संख्या 7.8% घट गई है और मुस्लिमों की बढ़ गई। हाँ, रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है, ये हम सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे। डेमोग्राफी चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 पीढ़ी पर्याप्त होती। तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत संभलेगा कैसे, ऐसा है। ये जो आज का बयान आया है, ये भी लग रहा है क्या? मतलब टारगेट करके लोगों के लिए बोला गया है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात भारत है, और जो भारत विरोधी है वो सब विरोधी है। पर हिंदू भी हमारे लिए दूसरा ही है भाई। जो भारत माता की जय बोले वो मेरा भाई है, एक लाइन की कथा है। तो किसी का श्रद्धा का स्थान भारत से बाहर है, वो बड़ा मुश्किल होता है फिर समझ लेना। वो जहां जो भी है वो भारत में, लेकिन भारत में श्रद्धा का स्थान हो, भारत के प्रति उतनी भावना हो, उतना पर्याप्त है। तो उन्होंने मूलतः जो किया वो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए। नहीं, और कितना पतन होगा, नीचे जगह नहीं है अब आगे। ये आजीवन निष्कासन की आपने मांग की है, तो आजीवन निष्कासन के बाद क्या निरस्त नहीं हो सकता? नहीं भाई, अब ये हमारी मांग है। अगर वो दृढ़ता से इस पर कायम होते हैं, आगे बढ़ते हैं और कभी वो निरस्त करेंगे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने वापस कर लिया सब कुछ अपना। नहीं, कहाँ हुआ है निष्कासन कहाँ हुआ? इस्तीफा दिया है, फिर से ले लिया जाएगा। पुराने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, चुनाव के बाद तुरंत ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में दो समुदाय को लेकर कांग्रेस का विचार हो रहा है कि हिंदुओं का समर्थन करते हैं एक समुदाय को, आप लोग लगाते हैं कि उन लोग मुस्लिमों का समर्थन करते हैं, दो समुदाय को लेकर राजनीति नहीं हो रही देश में, ऐसा देखने को नहीं भैया, इसमें फर्क है। नहीं भैया, इसमें फर्क है। हमारे भाजपा के घोषणा पत्रों में था भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, उसका कारण था भारत का स्वाभिमान। आप मत सोचिए उसको हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू तो हम उसको सोचते हैं ना, जो भारत माता की जय बोले वो हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति से हमारा लेन देन नहीं है, वो जो भी हो सकता है, लेकिन भारत माता की देश के प्रति भाव मन में होना चाहिए, बस इतना आग्रह भाजपा का होता है और दूसरा कोई आग्रह नहीं होता। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट बैंक की तरह यूज कोई करता है तो आपत्ति वहां होती है। उस समुदाय के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब अगर दंगा हुआ तो वो एक समुदाय का नाम आता है कि रमेश सुरेश ने ऐसा कर दिया, वैसा, तो फिर कुछ लड़कों ने ऐसा कर दिया, ये होता है। हम देखे हैं इन सब बातों को। तो ये विभेद करके और समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर वोट बैंक बनाना, हम इसके खिलाफ जरूर है सर। विजय जी, ये जो घटती हुई हिंदुओं की संख्या जिसमें चिंता व्यक्त की है, ये प्रायोजित आपको लग रहा है कहीं इसके पीछे किसी प्रकार का प्रयोजन? नहीं, मंच बड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आज का ही थोड़ी है, जो बात आ गई वो तो है हम सबके बीच में। आने वाले समय में उसमें और स्पष्टता आ जाएगी। ऐसा हो ही सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा सिनेरियो तो दिख भी रहा है भैया, ऐसा सिनेरियो दिखता भी है। एक सवाल यहाँ से लोकल है। बालोद जिले में नीट परीक्षा में 391 परीक्षार्थियों के साथ लापरवाही हुई और उनको 45 मिनट तक दूसरा पेपर दे दिया गया पढ़ने के लिए। अब क्या सरकार की ओर से या आवास की ओर से जैसा पहल की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा कि उनके साथ इंसाफ हो? 391 बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। 45 के जो पेपर दे रहे थे, 45 मिनट तक दूसरा पेपर उनको करवाया गया, बाद में चेंज कराया गया, एक्स्ट्रा टाइम भी है।